वेलकम दोस्तों। पीएम मोदी डर गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, क्या पीएम मोदी डर गया है ककरोच से? उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। पाकिस्तान मीडिया की बड़ी खबर है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया यह खबर फैला रहा है कि पीएम मोदी ककरोचों से डर गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भिजवाया है, तो पीएम मोदी ने उस इस्तीफे को कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, अब सुनिए पाकिस्तान मीडिया ने यहां आकर कितनी बड़ी सनसनी फैलाई है। पीएम मोदी ककरोचों से नहीं डरा दोस्तों। पीएम मोदी ने शांति को देखते हुए, यानी पीएम मोदी ने अमन को पैदा करते हुए उनका इस्तीफा कबूल किया है। हमने आपसे कहा था कि पीएम मोदी को डिक्टेटर लीडर कहा जाता है, लेकिन पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर नहीं है। अगर पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर होता तो उनको ककरोचों की परवाह भी ना होती, एक ककरोच की भी वो आवाज ना सुनता, क्योंकि पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर नहीं है। पीएम मोदी अवामी लीडर है। उनके दिल के अंदर एहसास है। जब पीएम मोदी को पता चला ना कि अब इंडिया उस रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर बांग्लादेश और पाकिस्तान जा रहे हैं, तो पीएम मोदी ने इंडिया को उस रास्ते से हटा लिया है। पीएम मोदी ने इंडिया को दूसरा रास्ता दे दिया है। वो रास्ता क्या है दोस्तों? वो रास्ता है अमन का। वाकई ही पीएम मोदी ने अमन का रास्ता दिया है और पीएम मोदी ने बड़ा लीडर होने का सबूत दिया है। अब पाकिस्तान मीडिया जो भी कहता रहे दोस्तों, इनकी बात में कोई हकीकत नहीं होगी। जो लोग ये बात मान रहे हैं ना, और जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया न्यूज़ दे रहा है कि पीएम मोदी ककरोचों से डर गया है, पीएम मोदी बिल्कुल ककरोचों से नहीं डरा। और जो पाकिस्तान मीडिया की बात मान रहे हैं, जरा मेरा वो प्रोग्राम सुने और उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जो कहते हैं ना पीएम मोदी डर गया है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी हकीकत खोलने जा रहा हूं कि पीएम मोदी ने क्या किया है। दोस्तों, ककरोचों ने वो रास्ता चुना है जो तबाही का रास्ता होता है। अगर ककरोच वो रास्ता ना चुनते तो आज ककरोच कामयाबी से अपना मुतालबा मनवाते। अब ककरोचों का क्या बनेगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यानी इनका फ्यूचर क्या होगा और ककरोच क्या करेंगे? पीएम मोदी ने एक वीडियो रिलीज की थी। ककरोचों को उसने पैगाम दिया था कि सब अपने घरों को चले जाइए, जो आपका मुतालबा है मैं वो आपका मुतालबा मान लूंगा। यानी आपके 3-4 मुतालबे हैं, मैं सब के सब ही मान लूंगा, लेकिन अपने घरों को जाएं और इंडिया का अमन तबाह ना करें। ककरोचों ने पीएम मोदी की बात नहीं मानी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि आपका सबसे बड़ा मुतालबा है जो पेपर लीक हुए हैं, यह मामला हल किया जाए। इसका जिम्मेदार मैं हूं और हल मैं करूंगा, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मैं हूं। आपका मामला भी मैं हल करूंगा। ककरोचों ने पीएम मोदी की वीडियो को रिजेक्ट कर दिया था। तो जब पीएम मोदी ने देखा कि मेरी वीडियो को रिजेक्ट किया गया है, तो पीएम मोदी ने भी एक नया कदम उठा लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लिखा है और पीएम मोदी ने उस इस्तीफे को कबूल कर लिया है। अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होता या जालिम लीडर होता, तो जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लिखा था ना, तो पीएम मोदी उनको कबूल ना करता। पीएम मोदी एक लीडर है, बड़ा लीडर होने का उसने सबूत दिया है और उस इस्तीफे को उसने कबूल किया है। और दूसरी तरफ जो लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को उनका हक ना दिया जाए, दोस्तों वो लोग भी बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का जो हक बनता है ना, उनको उनका हक देना चाहिए। यह नहीं है कि वो लोग सिर्फ इंडिया से हैं, और भी कंट्रियां हैं जहां से ये बात अब सुनी जा रही है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट का हक नहीं देना चाहिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो तो पहले से अपने स्टूडेंट को हक देकर बैठे हैं। उनको पता है कि हमारा तख्ता उल्ट हो जाएगा। अब जो कुछ इंडिया में हो रहा है ना, वो यहाँ भी हो सकता है। अपने स्टूडेंट को हक देकर और इंडिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि ककरोचों को हक ना दें, यानी वो इस बात पर मुतमिन हो जाएं कि ठीक है हम हक नहीं देंगे तो ककरोच क्या करेंगे, मोदी सरकार का तख्ता उल्ट देंगे। लेकिन ककरोच ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जुर्म पीएम मोदी का नहीं है। जो इल्ज़ाम लगा है ना, वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर लगा है। पीएम मोदी पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उसने करप्शन की है। मेरा ख्याल में ये तो पाकिस्तान से उधार ली गई है ना, जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इंडिया का मिनिस्टर, क्या वो करप्शन करेगा? दोस्तों, ये तो बात मानने में नहीं आती कि उसने एक बड़ी करप्शन की है। ये बात मानने में आती है कि पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है। ये बात बिल्कुल सीधी साफ है और मानने में भी आती है। ये जो बात है ना कि उसने करप्शन किया है, ये मानने में नहीं आती। वो इंडियन है, इंडिया की सरजमीन पर रह रहा है। जो इंडियन मिनिस्टर होगा ना, वो करप्शन करने का बिल्कुल ही नहीं सोचेगा। ये बिल्कुल बात गलत है।
दोस्तों, ककरोजों ने जो मुतालबा किया था उनका मुतालबा पूरा हो गया है। ककरोजों ने समझा था कि हम इस्तीफ़ा मांगेंगे और जो हमारे मामला है ना ये सीधे हो जाएंगे, यानी हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। इनके मुतालबात तब माने जाने थे कि जब ये इस्तीफ़ा ना लेते, पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज की और ये अपने घरों को चले जाते। जब पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज की, इन्होंने तो काम उल्टा कर दिया। ये तो और धरने देकर बैठ गए। दिल्ली के अलावा इंडिया के और शहरों में भी रैलियां निकल आई, किसान भी आ गए, ट्रैक्टर भी आ गए, सब कुछ आ गए, जो किसानों की गाड़ियां होती हैं वो भी आ गई। ये बहुत ज़्यादा गलत करने लगे। पीएम मोदी को पता लग गया कि अब ये अपना मुतालबा नहीं मनवाना चाहते। मुझे पता है कि ये किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो इन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं ना दोस्तों, अब ककरोच भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि भाई हम किसी के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे। अगर ये पीएम मोदी की बात मान लेते तो दोस्तों ये कामयाब हो जाते, नाकाम कभी ना होते। अब ये किससे मुतालबा करेंगे? अब ये एजुकेशन मिनिस्टर किसका लगवाना चाहते हैं? कांग्रेस का लगवाएंगे या आम आदमी पार्टी का लगवाएंगे? जिसका भी लगवाएंगे ना दोस्तों, अब ये अपने मुतालबात नहीं मनवा सकेंगे। हाँ, अगर बीजेपी का कोई मिनिस्टर आ जाता है एजुकेशन मिनिस्टर, तो शायद इनके मुतालबात मान लिए जाएं। अगर बीजेपी का ना आया दोस्तों, तो इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि पीएम मोदी ने ककरोचों के सामने घुटने टेक दिए हैं। पीएम मोदी ने पहले वीडियो रिलीज की और उस वीडियो में पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा, मतलब पीएम मोदी की बात से पता चल रहा था कि पीएम मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, आपने वीडियो सुनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो पीएम मोदी ने बात की है उसमें आपको एक वर्ड भी ये सुनने को मिला है कि पीएम मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। और भाई वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कोई आम इंडियन नहीं है, उसके तो एहसान समझो। जो पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल किया है उसका एहसान समझो। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल ना करता तो तुम क्या कर लेते? कुछ भी ना कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर है, अब ये इस्तीफा उनको सेंड करो। भाई देखो, ये डिक्टेटर लीडर है या अवामी लीडर है? हमें इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। जो लोग पीएम मोदी को डिक्टेटर लीडर बोलते हैं उनको ये सेंड जरूर करना है और उनसे ये सवाल भी जरूर करना है कि तुम तो शोर मचा रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर है। अब इस सवाल का जवाब दें, उनसे सवालों के जवाब तुमने जरूर लेने हैं। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी ने घुटने टेक दी हैं, और पाकिस्तान मीडिया भी कह रहा है कि पीएम मोदी ककरोचों के सामने घुटने टेक दी हैं, तो वो पीएम शहबाज शरीफ से मुतालबात कैसे मनवा सकते हैं? महंगाई कम कैसे करवा सकते हैं? पेट्रोल की कीमत कम कैसे करवा सकते हैं? अगर शहबाज शरीफ ये काम नहीं करता, महंगाई कम नहीं करता, पेट्रोल की कीमत कम नहीं करता, तो देखते हैं कि इसको घुटने कैसे टिकवाते हैं और पीएम शहबाज शरीफ से डंडे से अपने मुतालबात कैसे मनवाते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने इम्तिहान तो दे दिया है, लेकिन यह भी वाज़ेह हो गया है कि वो सबसे बड़ा लीडर बन गया है। अब जो इंडियन यूट्यूबर या इंडियन जर्नलिस्ट ये बात बोलते हैं, कभी गोदी मीडिया, कभी पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर, अब ये किसको इस बात का ताना देंगे? अब इनका ताना सुनने वाला कौन होगा? और पाकिस्तान मीडिया अब क्या सनसनीखेज न्यूज़ फैलाएगा? जो इंडियन यूट्यूबर या इंडियन जर्नलिस्ट ये बात करते थे कि पीएम मोदी एक डिक्टेटर लीडर है, बहुत बड़ा जालिम लीडर है, इंडिया को लूट रहा है, इंडियन पब्लिक को पांव के नीचे कचर रहा है, अब इनके पास क्या होगा? ये क्या चलाएंगे न्यूज़ हेडलाइन और ये क्या दिखाएंगे? अब मेरा इनसे सवाल है कि अब तुमने कौन सा रास्ता लेना है? पीएम मोदी बड़ा लीडर बन गया है ना, आप शहबाज शरीफ से ऐसी बात मनवा कर दिखाओ तो हम आपको देखते हैं, फिर हम मानेंगे। जो पाकिस्तान मीडिया है ना, चूरन नहीं बेचता, प्रोपोगंडा नहीं करता, और जो पाकिस्तानी हैं ये आज़ाद पाकिस्तानी हैं और गुलाम नहीं हैं। अब देखते हैं कि तुम पीएम शहबाज शरीफ से ये कैसे मनवा लेते हो। अगर तुम पीएम शहबाज शरीफ से मनवा लेते हो जिस तरह पीएम मोदी ने इंडियन पब्लिक के मुतालबात माने हैं, तो फिर हम मानेंगे कि तुम आज़ाद हो और पाकिस्तान मीडिया सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता और प्रोपोगंडे नहीं करता। अगर तुम नहीं मनवा सकते तो बताओ फिर पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करोगे या इंडियन मीडिया का मुकाबला कैसे करोगे? अब तुम कर सकोगे? तुम्हारे लिए कुछ जगह बची है? बिल्कुल, अब तुम्हारे लिए कोई जगह भी नहीं बची। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब कहाँ हैं ताने देने वाले? जरा सामने तो आए। डिक्टेटर लीडर कहने वाले, गोदी मीडिया कहने वाले अब सामने आए। इम्तिहान तो आ गया पीएम मोदी पर, लेकिन पीएम मोदी ऐसा कामयाब हुआ है, अब ये तहरीक लिखी जाएगी। तो हम देखते हैं अब ककरोच अपना मुतालबा किससे मनवाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।